अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ZLC ऑनलाइन कोरियन लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरियन सिलेबस के हवाले से, जो एक दो दिन से काफ़ी इंटरनेट के ऊपर वायरल है और उसके मुताबिक जो स्टूडेंट हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं उसको लेकर कि क्या वाकई ये चेंज कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल सच है, ये चेंज हो गया है। तो ये कितना चेंज हुआ है ईपीएस टॉपिक जो कोर्स है, उसके बाद कौन कौन सी बुक चेंज की गई है, क्या कुछ उसमें नया ऐड किया गया है, कौन सी बुक है जो चेंज की है, और अब ये जो नई बुक चेंज की गई है ये कहाँ से हमने लेनी है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी कुछ आज आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से मिस ना हो सके और अच्छे तरीके से आप इसको समझ कर और अपनी जो बुक होगी उसे भी आप हासिल कर सकेंगे। और जो इसमें कितने परसेंट चेंजिंग की गई है, क्या चीज़ें नई ऐड की गई हैं, जो चीज़ें ऐड की गई हैं उनके ऊपर कितना आपका फोकस होना चाहिए, सभी कुछ को लेकर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सिलेबस की ही बात करते हैं जी। सिलेबस जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट बुक नंबर 1 है और 2 है, ये दोनों चेंज की गई हैं। तो ये आपके सामने भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये बुक नंबर 1 है और इसके ऊपर न्यू लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ईपीएस टॉपिक ये न्यू जो वर्जन आया है ये वही है। तो ये बुक नंबर 1 है, इसमें हमने देखना है जी क्या क्या चेंजिंग है। ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू करके बता देता हूँ। ये बुक 1 है जी, इसके स्टार्टिंग पेज है, ये देखते जाएं जी। तो मैंने ये ऑलरेडी देखी है। इसमें जो मतलब ज़्यादा फोकस करने के ऊपर उन्होंने बताया ना, आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, मतलब अच्छे तरीके के साथ आपने, जिस तरह आप उर्दू लैंग्वेज अपनी पंजाबी ज़बान है जो उसको बोलते हैं, इसी तरह आपने कोरियन ज़बान को अच्छे तरीके के साथ जो उसकी साउंड है अल्फाज की, वर्ड की, उसी तरीके से आपने मतलब कोशिश करनी है, प्रोनाउंस बोलने की कोशिश करनी है। तो ये अब उन्होंने प्रैक्टिकल सा थोड़ा सा करके आपको बताया। ये चीज़ें पहले सिलेबस में नहीं थी जो कि इस सिलेबस में हमें देखने को मिली हैं। तो ये इधर आ जाता है, एक दो पेज ऊपर जाते हैं हम। तो इसमें कुछ चैप्टर भी हैं जो नए ऐड किए हैं। वोकैबुलरी तकरीबन वही है, तो इसमें 80% है जो सेम जो आपका ऑलरेडी पहले सिलेबस था वही है। जो नया है तकरीबन 20% है। तो 20% में सबसे ज़्यादा फोकस है आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, जो वर्ड हैं अच्छे तरीके के साथ आपने कोरियन लैंग्वेज को बोलना है। और सेकंड है जी ग्रामर। पहले ग्रामर को मतलब इतना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब जो देखने को मिला है ना इस सिलेबस में, उन्होंने मतलब जो एडिशन की है और ग्रामर को बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने आपको सिलेबस के अंदर बताया है कि आपने किस तरह इसकी मतलब तैयारी करनी है। तो उम्मीद है जी इसके रिलेटेड आगे भी पहले भी क्वेश्चन आते थे पेपर में, तो अब ज़्यादा आने के चांस होंगे। तो ये देखें, ये चैप्टर नंबर पहले 1 होता था, तो अब ये इंट्रोडक्शन में उन्होंने मतलब शामिल किया हुआ है हंगल के बारे में, कैसे कैसे आपने उनको प्रोनाउंस करना है, क्या क्या इनकी साउंड है, इनको क्या क्या कहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल के साथ, जैसे ऑलरेडी मैंने चैप्टर बुक 1 और 2 उनके चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, इसी तरह अब नए सिलेबस को लेकर इंशाल्लाह थोड़े ही दिन तक ये एक पूरी तरतीब के साथ आपको सिलेबस 1 बाय 1 अपलोड करता रहूँगा ताकि आप इसकी पहले ही तैयारी कर लें। क्योंकि इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट के ऊपर और फरवरी के स्टार्ट के ऊपर ही ये कुरानंदाज़ी जो है 2025 में होने वाली है। तो जो दोस्त भी इंशाल्लाह आगे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला उनको कामयाब करेगा। तो ये देखें, ये मेन चीज़ें हैं जी। ये पहले आपने अगर बुक नंबर 1 ओपन करके देखेंगे
तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब ये आप खुद कंपैरिज़न कर सकते हैं बुक नंबर 1 जो पहली थी और अब वाली है। पहले में ये चीज़ें नहीं थी। ये मतलब क आपने ये जो वर्ड ई है तो इसको किस तरह आपने मतलब अपना जो माउथ है, मुँह है, उसे कितना ओपन करना है, कितना बंद करना है, अपनी जो ज़ुबान है उसे मतलब ऊपर कैसे करना है, कौन-सा वर्ड प्रोनाउंस करते हुए नीचे कब करना है, दोनों दाँत कैसे जोड़ लेने हैं, तो ये सभी कुछ उन्होंने बता दिया आपने मतलब ई है तो ई को मतलब ऊपर और नीचे वाले दोनों दाँत आपस में जोड़ के फिर प्रोनाउंस करेंगे। आ का मतलब है कि आपने जो अपना मुँह है उसे थोड़ा-सा खोल लेना है, ये देखें। तो ये इस तरह क्या होगा जी, एक तो आपको बोलने में आसानी होगी और आप एक अच्छे तरीके के साथ इसे प्रोनाउंस कर सकेंगे। तो उसके बाद इसके अंदर ये तो मैंने बता दिया। अब ग्रामर की बात कर लेते हैं तो ये ऑलरेडी सेम ही है, ये देखनी ये वोकैबुलरी है। तो इसमें ये क्या है जी, आपने अगर इसे याद कर लिया तो इधर आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इसको कोरियन में लिखने की, ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकें। तो नेक्स्ट जो इसमें कुछ चेंजिंग है वो आपको बता देते हैं। ये सेम उसी तरह जी है, अभी बेसिक ही चल रहा है, कॉन्सोनेंट और वावल के बारे में ये है। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा। मैंने बता दिया कि 80% तकरीबन वही है। वोकैबुलरी तो होगी वही, क्योंकि इतना टफ तो नहीं करेंगे, उन्हें भी पता है एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो 1-2 माह के अंदर आपने टेस्ट भी देना होता है इसे तैयार करके, तो कितनी की भी इंसान कर सकता है। तो इतनी टफ नहीं, ये नहीं कि मतलब अब 100% ये चेंज हो गई है। 80% सेम है और 20% है इसमें एडिशन है जो नई चीज़ों की। बीच में कुछ जो चैप्टर है मैंने बताया वो किए हैं उन्होंने थोड़े से, और उसके बाद उन्होंने ग्रामर की है। तो मैं ये देख लें, पहले जो ऑलरेडी पहली बुक थी उसमें इसका भी चैप्टर था एक। ये तकरीबन 4 और 5 चैप्टर था। इंसा ग्रीटिंग मैनर, जो सलाम लेने के लिए मतलब किस तरह से आपने एक दूसरे के साथ बात करनी है कोरियन में, तो ये वो था। लेकिन अब जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट हो रहा है जी छागी सोगे सेल्फ इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ से आपका जो पहला चैप्टर है, तो बेसिकली ये हमारा चैप्टर था बुक नंबर 1 में छठा। तो अब उन्होंने ये चैप्टर नंबर 1 की है। इससे पहले जो थे मतलब आपने जो नीचे आगे देखे हैं, तो वो आपकी बेसिक थी। आपने उनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, तो ये आप फिर इंसानी के साथ इस तक पहुंचेंगे। तो टाइटल चेंज कर दिए हैं उन्होंने चैप्टर के, जो चैप्टर के नेम्स थे वो, ठीक है। उसके बाद ये देख लें जी, ये ग्रामर आ गई है। उसमें भी थी लेकिन इसमें ये है कि थोड़ी सी उन्होंने और डिटेल के साथ कर दी है। तो ये मुकालमे आ गए हैं। पहले मुकालमे मतलब किसी और शेप में होते थे, तो अब ये देख लें थोड़ा सा मतलब डिफरेंस डाला है उसी तरह। तो ये वोकैबुलरी है जी चैप्टर नंबर 6 की, सेम 100% वोकैबुलरी वही है जो आपने ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ी है। तो ये थी मतलब बुक नंबर 1 जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अब आपको डेली रूटीन के ऊपर चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, तो आपने इसकी तैयारी करनी है। तो अब बात करते हैं जी आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो ये कोई मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपने कहाँ से लेनी है ये बुक, मतलब इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एक पैटर्न है, जैसे मैंने डाउनलोड की है उसी तरह आपने भी कर लेनी है।
किसी के लिंक के ऊपर जाने की मतलब ज़रूरत नहीं है कि मेरे इस लिंक के ऊपर जाके यहाँ से ये करें और फिर डाउनलोड करें। ये HRD की एक अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर ये ऑलरेडी आपका सिलेबस मौजूद है, तो आपने वहाँ से ये डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आपने करना क्या, जब ये बुक डाउनलोड करनी है ना, तो इसे आपने गूगल के ऊपर आ जाना है। तो सिंपल आपने उधर आके EPS टॉपिक है जो ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का ये देखें नीचे मिलेगा, खोयोंग हागे खाजे हंगुगो न्यूरोक्षिहोम EPS टॉपिक, मतलब जो अनाउंसमेंट जो आपकी मेन वेबसाइट है उसके ऊपर आपने ये आके इसे एक फर्स्ट टाइम क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आना है जी, ये मेन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसे स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये नीचे मिल जाएगा ऑप्शन। तो ये है जी मेन ऑप्शन। इसके ऊपर आपने क्या करना है, वन टाइम क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो ये देख लें, ये जी ओपन हो गया। थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। वो जो बुक्स वाला, ठीक है, आपको नज़र आया था, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सामने 4 बुक्स हैं। बुक नंबर 1 है, 2 है, ठीक है, ये है, ये बुक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इनको आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और सामने मतलब डाउनलोड के ऊपर लग जाएगी फाइल। इसी तरह ये सिंपल, इसी तरह ये 2 लिसनिंग की हैं और 2 आपकी रीडिंग की हैं। तो इनको आपने क्या करना है जी, डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। तो बिल्कुल ईजी सा मेथड है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह की आपको अपडेट मिलती रहेंगी। इसी चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसी सिलेबस की अच्छे से तैयारी कीजिए।